हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 15 अगस्त 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें जिससे एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले आज बात कर लेते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है और आज है इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था और हमारे भारत देश को आज़ाद हुए 73 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और आज हम अपने देश में स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो आज के दिन मैं उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूं और उनकी शहादत को प्रणाम करता हूं जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के अपनी जान गंवाई थी, चाहे वो महिलाएं हों, स्वतंत्रता सेनानी हो, नेता हो या फिर जो बालक हों। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी थी हमारे देश को आज़ाद कराने में। यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो आज की डेट में कोरोना महामारी बहुत ज़्यादा प्रकोप फैला हुआ है। तो मैं आज के दिन ये आशा करता हूँ कि बहुत ही जल्द हम सभी इस कोरोना महामारी से भी आज़ाद हों। तो हम आगे देख लेते हैं आज की क्या क्या एजुकेशनल अपडेट्स हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती की। इसके संबंध में एक लेटर जो है पिछड़ा वर्ग आयोग ने पारित किया है और देख लेते हैं इसमें क्या मेंशन कर रखा है। तो ये लेटर है भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा और ये नामित किया गया है जो भारतीय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग है उसके लिए नामित किया गया है। यहाँ ये दे रखा है द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी। और इसका जो सब्जेक्ट है वो दे रखा है यहाँ सब्जेक्ट मेंशन कर रखा है रिगार्डिंग द इश्यूज ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर 69,000 पोस्ट। तो ये 69,000 भर्ती के संबंध में यहाँ पर सूचना दे रखी है। यहाँ नीचे मेंशन किया हुआ है वेयर एज द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट एंड एज पर द पावर्स कन्फर्ड अपॉन इट अंडर आर्टिकल 338B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट इनटू द अफोरमेंशन्ड मैटर। तो यहाँ मैटर दे रखा है जो 69,000 वैकेंसी में जो अनियमितता को देखकर जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसने लेटर लिखा है और नीचे यहाँ पर डेट भी दे रखी है। डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति, ऑनरेबल वाइस चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, हैज फिक्स्ड अ हियरिंग ऑफ द मैटर ऑन 28/2020 एट 11 AM इन द कमीशंस कोर्ट रूम ग्राउंड फ्लोर। यहाँ एड्रेस मेंशन कर रखा है न्यू दिल्ली फॉर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी एक्शन टू बी टेकन इन द मैटर। तो यहाँ पर इस मामले को लेकर जो छात्र थे वो पिछड़ा वर्ग आयोग चले गए थे, वहां पर शिकायत की थी अनियमितता को लेकर और इस पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने संज्ञान लेते हुए इस पर सुनवाई नियत कर दी है 20/8/2020 को सुबह 11 बजे। यहां आगे दे रखा है जो पॉइंट नंबर 3 है, अ क्वेश्चनायर इज एनक्लोज्ड हियरविद फॉर प्रोवाइडिंग द डिटेल्स एज रिक्वायर्ड इन द गिवन फॉर्मेट अलोंग विद द ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द केस। तो यहां पर गवर्नमेंट को एक फॉर्मेट दे दिया है क्वेश्चनायर का जिसमें उन्हें डिटेल फिल करके प्रोवाइड करानी है आयोग को। नंबर 4 पॉइंट है, अकॉर्डिंगली यू आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन पर्सन for hearing along with the filled questionnaire before the honorable vice chairman on the above scheduled date and the time along with the full facts and all relevant original records documents pertaining in the case। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो शिक्षा विभाग है कि आप जो मेंशन डेट और टाइम को वहाँ पर उपस्थित होंगे और जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पर जाकर प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही जो पिटिशनर है उनको भी ये निर्देश दिए गए हैं कि वो भी टाइम पर वहाँ पर उपस्थित हों। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है देखा है, प्लीज टेक notice that in case you fail to attend the hearing the commission is at liberty to exercise the powers of civil court under clause 8 of article 338B of the constitution of India for enforcing your attendance before the commission। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप हियरिंग में अवेलेबल नहीं होते हैं या अटेंडेंस अपनी नहीं देते हैं तो इसके लिए जो आयोग है उसको भारतीय संविधान ने अधिकार दिए गए हैं जिसके द्वारा वो फोर्सली उसको अटेंड करवा सकती है। तो यहाँ पर एक ये अच्छी खबर भी है कि सरकार को एक मौका दिया जा रहा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सामने अपना पक्ष रखने का और गवर्नमेंट यदि अपनी जगह सही है तो बिल्कुल निर्विवाद रूप से अपना पक्ष रखना चाहिए और जल्द से जल्द इस मामले को निपटारा करना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी मामला निस्तारित होने वाला है। तो ये पिछड़ा वर्ग आयोग से अगर मामला निस्तारित हो जाता है समय से तो यह भर्ती प्रक्रिया जल्दी आगे बढ़ सकेगी। नेक्स्ट अपडेट है बीईओ एग्जाम को लेकर। यहां दे रखा है बीईओ के एक पद पर 1,711 दावेदार हैं। तो यहां पर देख लेते हैं प्रदेश के 18 जिलों में 1127 केंद्रों में 16 को आयोजित की जाएगी प्रारंभिक परीक्षा, यानी ये परीक्षा कल आयोजित की जानी है। यहां पर मेंशन कर रखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ 2019 की प्रीलिम्स परीक्षा के आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा 16 अगस्त को प्रदेश के 18 जिलों में आयोजित कराई जाएगी। बीईओ के 309 पदों पर भर्ती के लिए इस परीक्षा में प्रदेश भर से 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को शामिल होना है। एक पद पर 1711 अभ्यर्थियों की दावेदारी है। बीईओ 2019 की प्रारंभिक परीक्षा पहले 22 मार्च को प्रस्तावित थी लेकिन लॉकडाउन के कारण परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। उस वक्त आयोग ने परीक्षा के आयोजन की पूरी तैयारी कर ली थी, प्रश्न पत्र भी छप चुके थे और अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए थे। परीक्षा के प्रश्न पत्र संबंधित जिलों के कोषागार में सुरक्षित रखवा दिए गए थे। कोविड-19 के कारण परीक्षा 6 माह तक फंसी रही लेकिन अब 9 अगस्त को बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन सकुशल करा लिया गया तो उसके बाद परीक्षा कराने का रास्ता साफ हो गया है। परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल की थी लेकिन वहां भी आयोग को राहत मिल गई है। आयोग ने अब परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया। परीक्षा के लिए 5,28,768 अभ्यर्थी आवेदन किया था।
तो यह परीक्षा जो है 18 जिलों में आयोजित कराई जा रही है और इसके लिए लगभग 5.25 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। साथ ही स्टूडेंट्स ने इसमें अपील भी दायर की थी, हाई कोर्ट से ये खारिज कर दी गई थी और अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी यह हवाला देते हुए जो याचिका थी खारिज कर दी थी। उनका कहना था कि इस कोरोना महामारी में सारे न्यायालय खुल रहे हैं, सभी विभाग अपना कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जब सरकार ने अपनी परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है तो स्टूडेंट परीक्षा क्यों नहीं देंगे, और जिनको परीक्षा नहीं देनी है वो अपना अभ्यर्थन वापस ले सकता है। तो ये अपडेट होगी बीईओ के एग्जाम को लेकर और कल इसका परीक्षा करा ली जाएगी। नेक्स्ट अपडेट है यूपी ट्रिपल एससी के जूनियर असिस्टेंट एग्जाम को लेकर। यहां दे रखा है 1 से 4 सितंबर तक होंगे इंटरव्यू। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कनिष्ठ सहायक विशेष चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2017 के तहत कनिष्ठ सहायक के 115 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की तारीखें घोषित कर दी हैं। इंटरव्यू 1 से 4 सितंबर तक राजधानी में आयोजित कराए जाएंगे। भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा और दूसरे चरण की टाइपिंग परीक्षा के आधार पर 396 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए सफल पाए गए हैं। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि 1, 2 और 3 सितंबर को साक्षात्कार 2 पालियों में कराया जाएगा। पहली पाली के लिए रिपोर्टिंग का समय सुबह 10 बजे और दूसरी पाली के लिए दोपहर 1 बजे होगा। 1 से 3 सितंबर तक दोनों पालियों में 60-60 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार होंगे। वहीं 4 सितंबर को सुबह 10 बजे एक ही पाली होगी जिसमें 36 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को पहले ऑनलाइन साक्षात्कार शुल्क जमा करना होगा। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार शुल्क 60 रुपए तथा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 20 रुपए है। साक्षात्कार शुल्क जमा करने के बाद ही अभ्यर्थी अपना साक्षात्कार पत्र व अन्य 4 प्रपत्र डाउनलोड कर सकेंगे। तो कोरोना टाइमिंग में जहां पर परीक्षाएं आयोजित अब होना स्टार्ट हो गई हैं, वहीं पर ये यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2017 का एग्जाम है, जिस पर जो इंटरव्यू कंडक्ट की डेट घोषित कर दी गई है। नेक्स्ट अपडेट है बीटेक के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए। एकेटीयू ने जो परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है, यहां दे रखा है एकेटीयू ने बीटेक अंतिम वर्ष परीक्षा के कार्यक्रम में संशोधन कर दिया है। बीटेक समेत अन्य पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष छात्रों की परीक्षाएं जो 2 सितंबर से शुरू होनी थी वे अब 8 सितंबर से शुरू कराई जाएंगी। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजीव कुमार ने बताया कि संशोधित परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ तकनीकी कारणों के चलते परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन किया गया। परीक्षाएं 17 सितंबर तक चलेंगी। परीक्षाओं में बीटेक समेत अन्य पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के करीब 45,000 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। परीक्षाओं के लिए करीब 200 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रोफेसर राजीव कुमार ने बताया परीक्षा केंद्रों की सूची सोमवार को जारी कर दी जाएगी। परीक्षा केंद्र को लेकर किसी संस्थान को कोई आपत्ति नहीं होती है तो उसे संशोधन का मौका दिया जाएगा। तो यहां पर जो बीटेक फाइनल ईयर के एग्जाम्स हैं वो 8 सितंबर से संशोधन करके कंडक्ट कराए जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट है एलटी ग्रेड अभ्यर्थियों को लेकर, जहां पर एलटी ग्रेड की जो भर्ती है वो फंसी हुई है। इसमें 2 विषयों के परीक्षा परिणाम को लेकर अभी तक मामला फंसा हुआ है। तो यहां दे रखा महीनों से नियुक्ति पर रिजल्ट की आस में बैठे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों को धैर्य जवाब दे गया है। अगर 13 विषयों के चयनितों को नियुक्ति व हिंदी व सामाजिक विषय विज्ञान का रिजल्ट करने की दिशा में शीघ्र उचित कदम नहीं उठाए गए तो अभ्यर्थी लखनऊ कूच करेंगे व डॉक्टर दिनेश शर्मा जो कि डिप्टी सीएम है वह वरिष्ठ अधिकारियों का घेराव करेंगे। इसके मद्देनजर एलटी समर्थक मोर्चा के बैनर तले शुक्रवार को अभ्यर्थियों की आम सभा हुई। मोर्चा संयोजक विकी खान का कहना है कि 25 अगस्त तक वाराणसी कोर्ट में एसटीएफ द्वारा चार्जशीट दाखिल होने की उम्मीद है। अगर ऐसा ना हुआ तो मोर्चा लोक सेवा आयोग पर धरना प्रदर्शन करेगा। इस संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदी और सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों को एकजुट करने की मुहिम शुरू कर दी गई है। साथ ही 13 विषयों के चयनितों की नियुक्ति पर अपर शिक्षा निदेशक राजकीय ने 31 अगस्त तक का समय मांगा है। तो यह भर्ती काफी समय से लंबित है, 2 साल से ऊपर का समय बीत चुका है और अभी तक इस मामले में नियुक्ति नहीं मिल पाई है। और सेम ऐसी ही कंडीशन 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती होती दिखाई दे रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और अभी तक कुछ भी नियुक्ति के बारे में क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करे अभ्यर्थियों को। नेक्स्ट अपडेट है एपीओ के 19 रिक्त पदों का चयन किया गया है। यहां जो मामला है प्रयागराज का है। सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ 2015 में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने और विभिन्न कारणों से शासन द्वारा उनका अभ्यर्थन निरस्त किए जाने के एपीओ के पद 19 खाली रह गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश के अनुपालन में रिक्त रह गए 19 पदों के सापेक्ष परीक्षा की अवशेष श्रेष्ठता सूची से 19 अभ्यर्थियों के नाम शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया है। यानी रिक्त रह गए 19 पदों पर अवशेष श्रेष्ठता सूची से अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया गया है। तो ये न्यूज हो गई एपीओ के 19 रिक्त पदों को लेकर जो ये भर्ती परीक्षा 2015 की थी। इसमें कैंडिडेट्स ने किसी कारणवश जो 19 पद थे उस पर पदभार ग्रहण नहीं किया था, जिस कारण ये भर्ती अब चयन के लिए इसमें जो श्रेष्ठता सूची में ऊपर कैंडिडेट्स हैं उनको बुला लिया गया है। नेक्स्ट अपडेट है डीएलएड के कैंडिडेट्स के लिए। डीएलएड कैंडिडेट्स के लिए जो विभाग है उसने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और इंटर्नशिप के लिए नोटिस जारी कर दिया है। यहां दे रखा है कोरोना महामारी के दौरान पढ़ाई लिखाई ठप होने से घर बैठे डीएलएड 2018 व 19 बैच के प्रशिक्षुओं को इंटर्नशिप करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। एससीईआरटी निदेशक के निर्देश के बाद डायट प्राचार्य ने जनपद के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से डीएलएड प्रशिक्षुओं को निकटवर्ती प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इंटर्नशिप के लिए भेजने का निर्देश दे दिया गया है। तो आपको पहले ही पता चल ही चुका है कि कोरोना काल में जहां पर अब विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही हैं और ऐसी स्थिति में जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, वैसे भी डीएलएड का जो सेशन है वो ऑलरेडी लेट हो जाता है, तो यहाँ पर इंटर्नशिप प्रोग्राम को जल्द से जल्द कंप्लीट कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं जिससे इनकी जो फाइनल परीक्षाएं हैं जल्द आयोजित कराई जा सकें।
नेक्स्ट अपडेट है यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर। अभी कल परसों में आपको एक सूचना दी गई थी जिसमें लिखा गया था कि यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में शामिल होने के लिए कैंडिडेट्स को अपनी कोरोना टेस्टिंग नेगेटिव की रिपोर्ट दिखानी होगी, उसके बाद उन्हें जो एग्जाम देने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो यूपीएससी है उसने इन जानकारियों का खंडन करते हुए कहा है कि हमने इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं दी है। यहाँ देखा यूपीएससी ने 4 अक्टूबर को आयोजित होने जा रही सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 में बैठने के लिए कोविड-19 टेस्ट से जुड़े कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। आयोग की तरफ सिविल सेवा परीक्षा 2020 को लेकर 1 जुलाई के बाद कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। प्रसार भारती न्यूज सर्विस ने ट्वीट कर उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि 4 अक्टूबर को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोविड-19 की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होने की शर्त रखी गई है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के एडमिट कार्ड सितंबर के दूसरे सप्ताह में जारी किए जा सकते हैं। अगर आयोग कोविड-19 से जुड़े दिशा निर्देश जारी करता है तो उसका जिक्र एडमिट कार्ड में जरूर होगा। तो यहां पर इस प्रकार की खबरों का खंडन कर दिया यूपीएससी ने और स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर इस प्रकार की कोई भी जानकारी होगी तो स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड पर जरूर मेंशन कर दिया जाएगा। तो ये हो गई आज 15 अगस्त 2020 की एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही डेली एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र बिड़ा को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अन्य सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गई आज का वीडियो और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।